तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के सभी एसएसबी एस्पिरेंट का। लगातार मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट है देश के अंदर, बिल्कुल ज़बरदस्त प्रिपरेशन चल रही है और बेसब्री से आप एनडीए की डेट सिलेक्शन लिंक का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मैं आपके सामने अपडेट लेके हाजिर होऊंगा। बट इस बीच जो टाइम आपको दिया जाता है, इतना फास्टेस्ट तरीके से एनडीए सीरीज के एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद इतना फास्टेस्ट तरीके से रिजल्ट्स दिए जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि यू हैव एनफ टाइम, आपको पर्याप्त समय दिया जाता है टू प्रिपेयर फॉर द फेज 2 जो कि आपका एसएसबी है। और एसएसबी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जहां हर सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपका बीएसटी पार्ट हो, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, चाहे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे आपके इंटरव्यू पार्ट हो और चाहे आपके जीटीओ हो, टिल कॉन्फ्रेंस तक की जो जर्नी होती है बहुत ही सिस्टमैटिक, रिदमेटिक और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको खुद को लेकर चलना होता है। इन सब कड़ी के बीच एग्जैक्टली कैंडिडेट्स समय एसएसबी की जबरदस्त प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो इसके बीच बच्चों का एक बड़ा प्रश्न है कि सर वैट के लिए कैसे हम बेहतर परफॉर्म करें, बिकॉज सर इतने लेस टाइम में 60 वर्ड्स को अप्रोच करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अक्सर जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, आई मेट विद अ लॉट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जिनसे जब डिस्कशन होता है, आई नो पर्सनली वन कैंडिडेट जिसका वैट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, वो बहुत कम 30-35 वर्ड्स ही अप्रोच कर पाता था, बट टेक्निकली उसने जितनी प्रैक्टिस की उसके माध्यम से उसने बेहतर किया। और एग्जैक्टली आज उसी सारे मेथड्स एंड टेक्निक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि आखिर एसएसबी में और एसएसबी के दौरान स्पेशली साइकोलॉजिकल टेस्ट में आखिर वैट पार्ट में कैसे बेस्ट परफॉर्म किया जाए, और एग्जैक्टली वैट टेस्ट में आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। और एग्जैक्टली एमकेसी के साथ जुड़ करके आप कैसी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं, इस विषय को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की जब बात करें तो ऑब्वियसली बहुत अहम टेस्ट होता है, ये फेज है। यहीं जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा होता है तो इसकी संख्या पीछे तक होती है, बट स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद जहां 300 की रिपोर्टिंग होती है, 100 की रिपोर्टिंग होती है, 200 रिपोर्टिंग होती है, उसमें से 30, 35, 40, 50 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है आगे की जर्नी के लिए, जो कि एग्जैक्टली अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। तो टेक्निकली देख सकते हैं कि संख्या यहाँ थोड़ी सी कम हो जाती है, जो आगे साइकोलॉजिकल, जीटीओ और इंटरव्यू टेस्ट के लिए प्रोसेस करते हैं। बेसिकली हाउ टू सॉल्व वैट, वैट को सॉल्व करने का उद्देश्य क्या है हाउ टू सॉल्व द वैट, आखिर वैट को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो वैट टेस्ट की हम इंपॉर्टेंस को समझते हैं, दैट मीन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इन द एसएसबी इंटरव्यू। एग्जैक्टली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, इसके माध्यम से एसएसआर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले द सेम वर्ड कैन मेक डिफरेंट पीपल थिंक इन अ डिफरेंट वे, रिएक्ट इन अ वेरियस वेज। साइकोलॉजिस्ट यूज WAT like this to understand the personality, what they like or dislike, their achievements, how they handle the emotion and their overall nature. Exactly अगर WAT टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट इसके माध्यम से एग्जैक्टली हर इंसान के रियल साइकोलॉजी, रियल नेचर, रियल एटीट्यूड को समझना चाहता है। हर वर्ड अपने आप में स्पेसिफिक होता है और उसी प्लानिंग के साथ आपको वो वर्ड्स दिए जाते हैं, और उन वर्ड्स को फर्स्ट साइड में देखते ही इतने लेस टाइम में, मात्र 15 सेकंड का टाइम आपके पास होता है, इतने लेस टाइम में उस वर्ड को देखना और सेंटेंस फ्रेम करना एग्जैक्टली ये सोच के किया ही नहीं जा सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट रिएक्शन होता है, दैट मीन जैसे ही आपके सामने वर्ड होता है आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होती है सबकॉन्शियस माइंड के मदद से, और एग्जैक्टली आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हो। तो आपकी वो रियल इमोशंस को, रियल साइकोलॉजी को, रियल नेचर को, रियल एटीट्यूड को, लाइक को, डिसलाइक को, हर चीज़ को दर्शा देता है एक शब्द जिसको आप किसी सेंटेंस के रूप में फ्रेम कर रहे होते हैं। दिस टेस्ट हेल्प साइकोलॉजिस्ट सी ट्रेड्स लाइक टेकिंग द लीड, दैट मीन हर वर्ड एक आपके अंदर की लीडरशिप को फाइंड आउट करता है। बीइंग लॉयल, बीइंग लाइवली एंड एनर्जेटिक, शोइंग लीडरशिप, बीइंग एबल टू अडैप्ट, वर्किंग वेल विद द अदर, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, टीम वर्क, a love of adventure, working hard, being organized, being social, finding solution, having confidence, facing fear without hesitation, having a strong sense of what fair and what is not fair, feeling a duty to do what right and what wrong, and being selfless. All these traits are important qualities for the candidate to have to become officer in armed forces. मुझे लगता है कि ये सारी की सारी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम दोनों ही तरह से देखें तो मैं एग्जैक्टली आपसे OLQs की ही बात कर रहा हूँ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की, जिनकी एक्सपेक्टेशन वैट टेस्ट के दौरान होती है। ये तो रही बात जो एक साइकोलॉजिस्ट का अपना एक्सपेक्टेशन होता है वैट टेस्ट के माध्यम से कैंडिडेट के अंदर ड्यूरिंग एसएसबी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि टिप्स टू राइट द बेटर सेंटेंस इन द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कैसे बेटर सेंटेंसेस बनाएं, उनके मेथड्स और टेक्निक्स को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, बी स्पॉन्टेनियस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू वर्ड इन अ वैट, डोंट ओवर थिंक आर मेमोराइज द सेंटेंसेस। अक्सर क्या होता है कि हम ज़्यादा सोच ले जाते हैं या हम मेमोराइज करने लगते हैं, बैक में हमने क्या प्रैक्टिस किया, नहीं,
आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप इस तरह के वर्ड्स की ज़्यादा प्रैक्टिस की हो तो, और एमकेसी में जब आप हिस्सा बनते हो तो इनकी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करा देते हैं। ऑलमोस्ट उन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस कराते हैं जो आपसे एसएसबी में पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्टली जब इतनी प्रैक्टिस आपकी होती है तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। योर नेचुरल रिएक्शन शोज योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच आर what they interested and where they are not interested। और exactly we talk about the psychologist, तो आखिर वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं? वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, exactly आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के माध्यम से। आइए, प्रैक्टिस हेल्प, मैंने शुरू में कहा फिर से कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर एंड क्विकली रिस्पॉन्डिंग टू वर्ड ड्यूरिंग द वैट। इट ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर अदर टेस्ट इन द एसएसबी। सो प्रैक्टिस इज वैल्यूएबल। और मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया रेकमेंडेड कि प्रैक्टिस से उस बच्चे ने इतना प्रैक्टिस किया जो 35-40 वर्ड्स जा पा रहा था, एग्जैक्टली उसने 55 वर्ड से एबव अप्रोच किए राइट अप्रोच के साथ। तो ये बहुत मैटर करता है यार, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंस। अक्सर मुझसे कैंडिडेट पूछते हैं, सर व्हाट इज द वे टू परफॉर्म वेल फॉर द साइकोलॉजी। इट्स ट्रू कि यू नीड टू नो द मेथड्स, पैटर्न, टेक्निक, ईच एंड एवरीथिंग, बट उस सब के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप अच्छा करेंगे बच्चा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एसएसबी चूज वर्ड दैट ब्रिंग आउट सर्टेन ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज। दीज वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। 2 टाइप के वर्ड्स बांटे जाते हैं। पहला, नॉलेज बेस्ड वर्ड होते हैं। अब नॉलेज बेस्ड वर्ड में क्या होता है कि दीज आर ऑर्डिनरी वर्ड दैट डोंट ट्रिगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूँ मिसाइल, मैं बोलूँ मनी, अब इसमें मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस नहीं चाहिए। इसमें मैं इन्फॉर्मेशनल सेंटेंस आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मैं मिसाइल की बात कर रहा हूँ तो क्या आपके दिमाग में फर्स्ट चीज़ स्ट्राइक करती है? मैं मनी की बात कर रहा हूँ तो क्या फर्स्ट चीज़ आपके ब्रेन में स्ट्राइक करती है? पॉजिटिव नोड में या फिर नेगेटिव नोड में? तो ये बहुत ज़रूरी, फिर से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सम वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द नॉलेज। इसके माध्यम से हम आपके नॉलेज को भी चेक करना चाहते हैं कि इसको देख करके आप कितने अपडेटेड हैं। कैरेक्टर बेस्ड वर्ड बहुत अहम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दीज वर्ड्स मेक यू थिंक एंड रिस्पॉन्ड एंड दे आर रिवील योर क्वालिटीज लाइक पीस आर इनिशिएटिव। प्रैक्टिस विद द कैरेक्टर बेस्ड वर्ड। अब जैसे मैंने कैरेक्टर बेस्ड वर्ड में बात की, दीज वर्ड मेक यू थिंक एंड रिस्पॉन्ड। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको सोचने पे एंड देन रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करते हैं। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। दे रिवील योर रियल क्वालिटीज, और ये आपके रियल क्वालिटीज को दिखाते हैं कि एज ए ह्यूमन इनसाइड आप कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने पीस वर्ड है, तो पीस वर्ड को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, किस जोन तक ले जाते हैं? एक आम सेंटेंसेस के रूप में लेते हैं या किसी बड़े प्रॉस्पेक्ट पे इसको रखना चाहते हैं, एक विजनरी प्रॉस्पेक्ट पे आप जो बड़ी चीज पीस के माध्यम से देख पा रहे हो। एंड इनिशिएटिव, ऑब्वियसली ये भी एक तरीके से आपकी इनर लीडरशिप क्वालिटीज को फाइंड आउट करने का एक माध्यम है जब इस तरह के वर्ड आपके सामने होंगे। अगली जो चौथी सबसे अहम चीज है, राइट शॉर्ट एंड क्लियर। कीप योर सेंटेंसेस सिंपल एंड शॉर्ट टू सेव द टाइम। यू डोंट नीड टू यूज आर्टिकल्स लाइक द, ए, इस तरह के आर्टिकल्स को ज्यादा अपने सेंटेंसेस में आप यूज ना करें। मेक श्योर योर सेंटेंसेस मेक सेंस, आर फ्री ऑफ मिस्टेक्स। जो भी वाक्य आप बना रहे हैं एटलीस्ट उसमें एक सेंस आना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा ना हो, सेंसिबल अप्रोच में आपको लिखना है जो भी लिखना है। अल्टीमेट, फिर से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। गुड हैंड राइटिंग, ऑब्वियसली राइट नीटली एंड करेक्टली। इट इज टेस्ट ऑफ हाउ वेल यू हैंडल प्रेशर एंड पुअर हैंड राइटिंग कैन मेक यू लुक फ्लस्टर्ड। एग्जैक्टली अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आप डरे हुए, हेजिटेट और लेस कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, दैट मीन फ्लस्टर्ड आप नजर आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नीट एंड क्लीन लिखें। फिर से अगेन, दिस विल कम विद द ओनली प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, व्हेन अ वर्ड कम अप, think of the first image that pops into your head, because that is all about a psychology test and it's a very natural and original and you need to be very natural and real and original। बच्चा आपको रहना भी पड़ेगा। आप ये सोचिए कि दिमाग लगा लेंगे। अब देखो फर्स्ट पॉपअप का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉपअप सडन ही नहीं होता है, वो आपके सब कॉन्शियस से है, बिकॉज कॉन्शियस में तो अप्रोच ही नहीं हो सकता है ना। 15 सेकंड के अंदर आप वर्ड देखेंगे, सोचेंगे नहीं। जैसे फर्स्ट वर्ड आया, इतना प्रैक्टिस था सब कॉन्शियस में आपके कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक इमेज पॉपअप हुई, एक सेंटेंस फ्रेम हो गया, एक सिचुएशन फ्रेम हो गई। तो उसके रिगार्डिंग जब आप फर्स्ट रिएक्शंस पे लिखते हैं तो उससे आपके रियल साइकोलॉजी और ओवरऑल आपका हार्डवर्क और आपका मेहनत नजर आता है। एंड राइट पॉजिटिव सेंटेंसेस अबाउट इट। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, ईटीसी, ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए। मॉडल्स तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, एज दे क्रिएट इमेजिनरी सेंटेंसेज। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप फिक्टिशियस बने, एक रियल हीरो आप बनने जा रहे हैं, तो रियल सेंटेंस मेकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। डीलिंग विद द नेगेटिव वर्ड्स, इफ अ वर्ड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग यू कैन अप्रोच इट इन 2 वेज। 2 माध्यम है अगर नेगेटिव वर्ड्स सामने आते हैं। अमूमन देखा जाए तो अराउंड 40% के आसपास तो इस तरह के वर्ड आपके सामने आएंगे जिनमें आपको कैसे हैंडल करना है, इस मेथड्स की बात करते हैं। पहला, रेमेडियल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो यूज ए वर्ड दैट फिक्सेस द नेगेटिव एस्पेक्ट। दैट मीन ऐसे शब्दों को यूज करना है जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस शब्द के, उसको फिक्स कर देता है, बोले तो पूरा सेटल डाउन कर देता है।
कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वर्ड हेट यूज कर रहा हूं तो हम कह सकते हैं यहां पर कि लव ओवरकम्स हेट्रेड। तो ये है तरीका। दैट मीन हमने यहां जो है एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर दिया जो फिक्स कर दिया उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर। तो ये दिस इज द वे। तो सिंपल, लव ओवरकम्स। तो आप यहां ओवरकम का इस्तेमाल करके जो है उस पर्टिकुलर वर्ड को जो है पॉजिटिव टोन में या पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ले जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिनायल अप्रोच। डिनायल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो यूज वर्ड लाइक नो, नेबर, आर नॉट टू डिनाई द नेगेटिव वर्ड्स एग्जिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रखें, हेट ही वर्ड को रखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं नेबर पेस इन अ रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो एक तरीके से हमने उस पर्टिकुलर वर्ड को एक दूसरे वर्ड में पर्टिकुलर वर्ड को एक दूसरे फ्रेम में ही एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे हेट वर्ड था तो हेट वर्ड के सामने हमने सिंपल लिखा कि नेबर पेस इन अ रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो ये हुआ। दैट मीन आप अगर नेवर का, नॉट का या फिर नो का इस्तेमाल करते हैं तो डिनायल मेथड में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और ईजिली आप उस नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव की ओर टर्न कर सकेंगे। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अक्सर क्वेश्चन होता है कैंडिडेट का, सर सेंटेंस मेरा इनकम्प्लीट हो जाए तो क्या करें। तो ध्यान रखिएगा, इफ यू रन आउट ऑफ द टाइम, कांट कंप्लीट द सेंटेंस, तो इन दैट इमीडिएट थॉट इन अ वर्ड आर टू। तो तुरंत सोचो एक दो वर्ड में क्या उस पर्टिकुलर वर्ड के संदर्भ में आप लिख सकते हो। तो जो एसेसर होता है सो ही कैन अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है था, आप क्या करना चाह रहे थे और एग्जैक्टली इसका किस रूप में सेंटेंस ले जाना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि उस वर्ड के सामने भी कोई ऐसा वर्ड जरूर आपको लिख देना है जो ये आइडेंटिफाई करे कि हाँ इस तरह किस तरीके से पॉजिटिव जोन में आप उसको ले जाना चाहते थे। पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज ट्राई टू शो ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटर्मिनेशन in your response. This is important for the success in the WAT. मुझे लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन और एक सेंस होना बहुत ज़रूरी है जब आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं टेक्निकली आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और जितने भी मेरे एनडीए एसएसबी कैंडिडेट्स हैं, सीडीएस के इस समय हैं या अन एंट्रीज के भी हैं, जैग एंट्री के हैं, एनसीसी एंट्रीज के हैं, एसएससी टेक एंट्री के हैं हमारे कैंडिडेट्स, आगे चल के टीजीसी एंट्रीज के हैं, हमारे साथ ही साथ टीएस एंट्रीज के भी कैंडिडेट्स हैं, एफकैट एंट्री के कैंडिडेट्स हैं। सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, एसएससी एंट्री के भी कैंडिडेट्स हैं, सबको ही मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस और गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत है। एसएसबी एक ऐसी प्रिपरेशन है जो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक ग्रुप पार्टिसिपेशन मिले और उस ग्रुप के अंदर आपके बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाए इंडिविजुअली और आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि सेंटेंस आप बना तो लेते हैं बट एग्जैक्टली जब तक वो क्रॉस चेक नहीं होंगे यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है और आपको क्या बेहतर करना है। मेरे देश के सभी एसएसबी एस्पिरेंट किसी भी एंट्री से हो, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप एमकेसी के साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे तो गेट द वन ऑफ द बेस्ट टीम, सबसे बढ़िया टीम भारत की हमारे पास है। बहुत ही फोकस्ड इंडिविजुअल फोकस्ड ट्रेनिंग हम आपको देते हैं 1-to-1 बिकॉज ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो हर इंडिविजुअल को चाहे वो पीआई राउंड हो मॉक के माध्यम से, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट का उसका डोजियर हो, चाहे ड्यूरिंग पीपीडीटी टेस्ट आपका वो वाईआर का रिपोर्ट हो या फिर आपकी पीपीडीटी की पार्टिसिपेशन हो या फिर आपका जीटीओ में पार्टिसिपेशन हो, हर टेस्ट में आपकी इंडिविजुअल एनालिसिस और फीडबैक का मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। और देश में ज़्यादातर एकेडमीज़ में सिस्टम नहीं हो, मास ट्रेनिंग करते हैं एंड वी बिलीव इन इंडिविजुअल फोकस एंड इंडिविजुअल गाइडेंस। तो अगर इंडिविजुअल फोकस और इंडिविजुअल गाइडेंस चाहते हैं, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट चाहते हैं और फाइनली श्योर शॉट एसएसबी में सक्सेस चाहते हैं तो वेलकम टू एमकेसी। वी क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया इन ऑल एंट्रीज, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, टीएस एंट्रीज हो, एफकैट हो, कितनी भी टेक्निकल एंट्रीज हो। हमारी कोशिश यही होती है कि वी ऑलवेज वांट टू क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। तो अगर आप भी बेस्ट रिजल्ट्स की हिस्सा बनना चाहते हैं और फाइनली इस बार रेकमेंड होना चाहते हैं तो वेलकम टू एमकेसी ऑन वेरी रीजनेबल कॉस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, हमारे साथ जुड़ करके आप ले सकते हैं बेस्ट एसएसबी प्रिपरेशन। बाकी कैसा लगा वीडियो इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लगातार मेरी कोशिश होगी आपको कुछ बेहतर और अच्छा गाइड करने से जिससे आप वाकई में अपने एसएसबी के लिए बेस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।